CTR। बेसिकली आज मैं बात करने वाला हूँ कि CTR हम अपने वेबसाइट की कैसे बढ़ा सकते हैं और CTR क्यों ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता होगा, जब आपका पोस्ट 10th नंबर पे रैंक कर रहा है और अगर आपका CTR अच्छा है तो वो ऑटोमेटिकली 10th से 1 पे आएगा। क्योंकि एक बार अगर आपने रैंक कर भी लिया टॉप 10 में, फिर भी मेन प्रॉब्लम होता है कि क्या आपका कंटेंट पे लोग क्लिक करेंगे, क्योंकि उसके बाद टोटली ह्यूमन बेस्ड होता है। जो भी उस टर्म को सर्च कर रहा है, जिस भी कीवर्ड पे आप रैंक कराना चाहते हैं, वो टोटली अब ह्यूमन पे डिपेंड करता है कि क्या वो आपके हेडलाइन पे क्लिक करना चाहता है, क्या आपका हेडलाइन एक्चुअली अट्रैक्टिव है या नहीं। तभी जाके आपका जो रैंकिंग है वो इंक्रीज़ करेगा। सपोज़ आप अगर 10th नंबर पे रैंक कर रहे हैं और अगर आपका CTR ज़्यादा है, सपोज़ कि लोग फर्स्ट को छोड़ के, सेकंड को छोड़ के सीधे आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं, विच मीन्स कि इसके पास अच्छा खासा कंटेंट है, इसने जो भी हेडलाइन लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करके लिखा है। बट उसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है। चलिए, लोग क्लिक तो कर रहे हैं आपके हेडिंग पे, बट जो भी वो इन्फॉर्मेशन फाइंड करना चाहते हैं वो आपके वेबसाइट पे नहीं मिल पा रहा है। अगर वो तुरंत बाउंस कर रहे हैं, विच मीन्स कि गूगल को लगेगा कि आप क्लिकबेट कर रहे हैं, आपने इन्फॉर्मेशन कुछ और दे रखा है और हेडलाइन कुछ और दे रखा है, उसके कारण भी आपका जो भी रैंकिंग है वो तो रिड्यूस होगा ही होगा। और अगर आपके वेबसाइट पे ऐसा कोई कंटेंट है जो कि आपके हेडिंग से नहीं मैच कर रहा है, तो हो सकता है गूगल आपके कंटेंट को पेनलाइज भी करे। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका कंटेंट है उसी से रिलेटेड आपका हेडिंग होना चाहिए। सो चलिए, मान के चलते हैं कि आपने अच्छे से कंटेंट लिख रखा है, आपका हेडिंग भी सही है, बट आपको ये एनालाइज़ करना है कि आपका किस टाइप का कंटेंट है। आपका क्या तुरंत आंसर देने वाला कंटेंट, जैसे लोग सर्च करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट, उसमें वो सीधे मीनिंग ढूंढते हैं। उस पर्टिकुलर टर्म में लोगों को और इंटरेस्ट नहीं होता है। तो अगर आप उस पर्टिकुलर टर्म का इन्फॉर्मेशन अपने कंटेंट के फर्स्ट पैराग्राफ में ही दे दे रहे हैं तो अच्छी बात है। अदरवाइज विजिटर आपके वेबसाइट के नीचे नहीं स्क्रॉल करेगा, वो सीधे बाउंस बैक कर जाएगा, जिसकी वजह से आपका CTR तो रिड्यूस होगा ही होगा। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपका कंटेंट किस टाइप का है। क्या आप लिस्टिंग कंटेंट शेयर कर रहे हैं, क्या आप ऐसा कंटेंट शेयर कर रहे हैं जिसमें बहुत लंबा प्रोसेस है, क्या आप ऐसा कंटेंट शेयर कर रहे हैं जिसमें बहुत जल्दी हम चीज़ें कर सकते हैं। तो आपको उसके अकॉर्डिंग भी अपने टाइटल को दिखलाना होगा। सपोज़ कि आपका है हाउ टू री इंस्टॉल विंडो, तो सिंपली आपको पता है कि इसमें काफ़ी समय लगता है, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताना है। तो आपका हेडिंग में ये ज़रूर होना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। उसी तरह अगर कोई है कि हाउ टू प्रिपेयर मैगी, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर वो एक्चुअली 2 मिनट में बनता है तो आपको एक्चुअली अपने हेडिंग में ऐड करना होगा कि हाउ टू प्रिपेयर मैगी इन 2 मिनट्स और इन 5 मिनट्स अकॉर्डिंग टू टाइम। आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। और इसमें आपको एक और चीज़ का ध्यान देना है कि जो भी आपके कैरेक्टर होंगे, नॉट वर्ड, कैरेक्टर लाइक ABCD जितने भी होंगे, वो मैक्स 50 to 60 के बीच में ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको ही पता है, जब भी आप कोई टर्म सर्च करते हैं उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि कुछ डॉट 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 शो करने लगता है जब आपका हेडिंग बहुत लंबा है। तो आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है। आपको एक्चुअली दिखलाना है कि आपका जो भी कीवर्ड है वो यही है, आप इसी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं। क्योंकि एक बार गूगल तो रीड कर लेगा कि इसमें ये सारी पॉइंट्स हैं, बट जो विजिटर है उसको दिखेगा ही नहीं कि मैगी कैसे बनाते हैं, उसे मैगी का टर्म ही नहीं है, तो वो उस पर क्लिक ही नहीं करेगा। आप रैंक तो कर जाएंगे, बट गूगल को रियलाइज़ होगा कि आपके कंटेंट कोई क्लिक नहीं कर रहा है, तो आपका रैंकिंग ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। हेडिंग में एक और पॉइंट है कि आपको ये भी देखना है कि क्या आपका कंटेंट जो भी है, लोग फ्रेश चाहते हैं या फिर ओल्ड चाहते हैं। अगर लोग ऐसा चाहते हैं कि मुझे 2023 का चाहिए, जैसे लोग जनरली सर्च करते हैं बेस्ट कंप्यूटर अंडर 50K 2023 या 2024 अपकमिंग, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि अगर आप फ्रेश कंटेंट ऐड करते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। आपको उसमें ईयर या फिर अगर कोई मंथ से पर्टिकुलर है तो आपको उस मंथ में ऐड करना है। इन सारी चीज़ों की वजह से भी CTR बढ़ता है, क्योंकि लोग लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। इसके बाद एक और जो आप चीज़ कर सकते हैं, आप अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज कर सकते हैं। सपोज़ आप टॉप 10 में रैंक कर रहे हैं, आपको ये देखना है कि जो टॉप फर्स्ट पे रैंक कर रहा है, अगर आपका बैकलिंक उसके बराबर है, अगर आपका कंटेंट अच्छा खासा है, तो आपको देखना होगा क्या उसके हेडिंग में ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं है। जनरली यही होता है कि सपोज़ उसके हेडिंग में कोई ऐसा टर्म लिखा हुआ है जो कि आपके कंटेंट में नहीं लिखा हुआ है, तो आपको उस चीज़ को मेंशन करना है। आपको बेसिकली ये सारी चीज़ों को करना है। और आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि आपको लिटरली कॉमन सेंस यूज़ करना है। आप खुद को एनालाइज़ करें, आप खुद देखिए कि कैसे आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे कैसे जाते हैं, आप कैसे और कौन सा टर्न पे क्लिक करते हैं, आपका कैसा इंटरेस्ट है। तो आपको रियलाइज़ होगा कि लोगों की जो साइकी होती है वो भी कहीं न कहीं ऐसी होती है कि जो जो एक्चुअली उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो, जिसके मेटा डिस्क्रिप्शन में भी ये सारी चीज़ें दिख रहा हो कि हाँ, इस ये प्रॉपर वेबसाइट इसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, जब आप पर्टिकुलर कोई टर्म सर्च करते हैं तो गूगल अगर वो फीचर स्निपेट में नहीं शो कर रहा है, तो जो टॉप 10 रिज़ल्ट है उसके मेटा डिस्क्रिप्शन में भी वो टर्म आता है। तो हमें ज़्यादा भरोसा होता है कि हाँ, इसको मैं ओपन करूँगा तो मुझे उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगा।
तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान देना है। और इन केस कि आपका रैंकिंग ये सारी चीज़ें करने के बाद भी नहीं बढ़ रहा है, विच मीन कि आपको और भी अदर फैक्टर को देखना होगा। क्या आपका बैकलिंक आपके कॉम्पिटिटर के बराबर है? क्या उसका कंटेंट लेंथ आपके कंटेंट लेंथ से इक्वल है या फिर उससे ज़्यादा है? क्या आपके वेबसाइट का एज आपके कॉम्पिटिटर के वेबसाइट के एज से कम है? इन सारी चीज़ों पे भी मैटर हो जाता है, क्योंकि गूगल अथॉरिटी देखता है। ये तो सिंपल सी बात है। अगर आप अथॉरिटी नहीं दिखाएंगे तो गूगल बिल्कुल उसे पुश नहीं करेगा आगे रैंक करने के लिए। सो आई होप कि आपको आइडिया लग गया हो कैसे हम CTR को इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने कॉमन सेंस की हेल्प से। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो आप मेरे और भी कंटेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।